डियर लव वन, आज की रात्रि की कहानी। दृश्य है कि एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो जल्दी ही खत्म हो गई। पिछले 2 दिन से वह पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसको कहीं पानी नहीं मिला तो उसकी मौत निश्चित है। पर कहीं ना कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार तो होने वाला है, उसे पानी मिल ही जाएगा। तभी एक झोपड़ी दूर उसको दिखाई देती है। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले भी वह मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के यकीन करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था उसके पास। आखिर यह उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वह अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती, और इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहां एक झोपड़ी थी। पर यह क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहां भटका ना हो। फिर भी पानी की उम्मीद में वह झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां एक हैंडपंप लगा हुआ था। वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह तेजी से हैंडपंप को चलाने लगा। लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। वह व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निढाल होकर वहीं गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी पानी की भरी एक बोतल दिखाई दी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका और उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उस बोतल पर चिपका एक कागज उसको दिखाई दिया। इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना ना भूलना। ये अजीब सी परिस्थिति थी। वह व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह पानी पिए या उसको हैंडपंप में डालकर चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला, और अगर यही लिखी बात झूठी हुई, और क्या पता ज़मीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो, लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े, क्या पता ये लिखी बात सच हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालने कर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। 1 2 3 और हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। यह पानी किसी भी अमृत से कम नहीं था। उस व्यक्ति ने भी जी भरकर पानी पिया। उसकी जान में जान आई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उस पर छत से बांध दिया। जब वह ऐसा कर रहा था, उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखाई दी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था, जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर दिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद उसने अपनी बोतल में, जो पहले से ही उसके पास थी, पानी भरकर वहाँ से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। फिर कुछ सोचकर वापस आया और झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज़ के उतार कर उस पर लिखने लगा, मेरा यकीन करिए, ये हैंडपंप काम करता है। ये कहानी संपूर्ण जीवन के बारे में है। यह हमें समझाती है और सिखाती है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,
कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। और इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से भी कुछ देना होता है। जैसे उस व्यक्ति ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। देखा जाए तो इस कहानी में जीवन में मौजूद महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमारी नज़रों में विशेष कीमत नहीं होती। किसी के लिए मेरा ये संदेश ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम, तो और किसी के लिए पैसा। यह जो कुछ भी है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उस कर्म रूपी हैंडपंप में डालना होता है और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं। ये जो कुछ भी है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपंप में डालना होता है और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं। हे शिव शंकर, हे करुणा कर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव शंकर, हे करुणा कर, सुनिए अर्ज हमारी। भव सागर से पार उतारो, भव सागर से पार उतारो। आए शरण तिहारी। हे शिव शंकर, हे करुणा कर, सुनिए अर्ज हमारी।